1 नवंबर 2000 भारत के दिल से एक नया राज्य जन्म लेता है, छत्तीसगढ़। इस नवगठित राज्य की पहचान थी घने जंगल, समृद्ध खनिज भंडार और मेहनतकश जनता। वादा था अपने संसाधनों पर अपने हक का, विकास की नई राहों का और हर छत्तीसगढ़िया के सम्मान का। शुरुआत आसान नहीं थी, सीमित संसाधन, पिछड़ा बुनियादी ढांचा और विकास की लंबी राह। लेकिन 25 साल बाद सवाल यह है कि क्या यह राज्य सच में बदला या विकास के नाम पर बस आंकड़ों की बाजीगरी हुई। नमस्कार, मैं दानिश अनवर और आप द लेंस में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के 25 सालों के सफर पर यह स्पेशल रिपोर्ट। राज्य गठन के समय 2000 में छत्तीसगढ़ की जीडीपी थी 19,000 करोड़ रुपए। 2024 में यह बढ़कर 5,67,000 करोड़ से ज्यादा हो गई, यानी कि करीब 30 गुना वृद्धि हुई। लेकिन क्या यह आर्थिक विकास गांवों तक पहुंचा है या फिर राजधानी के गलियारों और उद्योगपतियों की जेब तक सिमट गया? उद्योग तो खड़े हुए, पर बेरोजगारी की दर क्यों कम नहीं हुई? खदानों में मशीनें लगी, पर जिनकी जमीन गई वे आज भी मजदूर हैं। विकास के बोर्ड तो हर सड़क पर लगे हैं, पर क्या लोगों के घरों में खुशहाली आई है? सवाल यह भी है कि जिस विकास का दावा किया जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर किसी के जीवन में समान रूप से पहुंचा है? छत्तीसगढ़ के आर्थिक हालात की बात करें तो पहले के मुकाबले आंकड़ों में सुधार तो हुआ है। 2000 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय मात्र 15,000 रुपए के करीब थी। 2025 में यह बढ़कर 1,63,000 रुपए तक पहुंच गई है, करीब 10 गुना बढ़ोतरी, लेकिन राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे। राष्ट्रीय औसत 2,44,000 रुपए है, तो छत्तीसगढ़ से करीब 80,000 रुपए ज्यादा है। इतना ही नहीं, देश के टॉप 10 राज्यों में भी छत्तीसगढ़ कहीं नहीं है। मानव विकास सूचकांक भी 0.490 से बढ़कर 0.676 हो गया है। हालांकि राष्ट्रीय सूचकांक 0.685 के मुकाबले अभी कम है। आर्थिक सर्वे के यह आंकड़े जीवन स्तर में आई सकारात्मकता को दर्शाते हैं। इसके बाद भी राज्य के आदिवासी इलाके अभी भी बराबरी के मौकों का इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक शहरों में तो बिजली की चमक दिखती है, मगर गाँव में आज भी रोजगार के अवसर कम है। खनिज संपदा के बावजूद छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 80,000 रुपए कम है। सवाल उठता है, इतना उत्पादन, इतनी संपदा, फिर भी जनता क्यों पीछे? आर्थिक हालात के बाद अगर स्वास्थ्य पर बात करें तो 2000 में शिशु मृत्यु दर थी हर 1000 बच्चों पर करीब 70 मौतें। अब यह 37 पर आ गई है। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सुधार हर गांव तक पहुंचा है? जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, सबके विज्ञापन तो खूब चले, लेकिन अंदरूनी इलाकों में अब भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। डॉक्टरों के पद खाली हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में दवा नहीं है, और फिर भी सरकार कहती है हमने स्वास्थ्य में क्रांति कर दी। सवाल उठता है, क्या आंकड़े जनता की जिंदगी बदलते हैं? नक्सल प्रभावित इलाके में आज भी अस्पताल सिर्फ बोर्ड तक सीमित हैं। आंकड़े चमकते हैं, लेकिन धरातल पर माताएं अब भी सड़क पर बच्चे जन्म देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य के बाद दूसरी मूलभूत सुविधा आती है शिक्षा की। छत्तीसगढ़ जब बना तो 2001 में जो रिपोर्ट आई उसमें साक्षरता दर 64.66 थी, अब करीब 70.5 है। 5% की बढ़ोतरी। लेकिन क्या बच्चे सिर्फ नाम लिखना सीख रहे हैं या सोचने का अधिकार भी पा रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान आया, लेकिन स्कूलों में शिक्षक कम पड़े। छत्तीसगढ़ जब बना तो 4 सरकारी विश्वविद्यालय थे, अब 13 राजकीय और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बढ़े, पर बेरोजगार युवाओं की संख्या कम नहीं हुई। सरकारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो फिर भी बेहतर है, लेकिन स्कूली शिक्षा का हाल और खराब। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसी साल सरकार ने 10,000 स्कूल बंद कर दिए, यह कहकर कि बच्चे कम हो गए। दरअसल बच्चे नहीं, नीतियां कमजोर हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पार्टियां शराबबंदी का मुद्दा उठाती थीं, अब उन्हीं पार्टियों की सरकारें नई शराब दुकानें खोल रही हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब दुकानें खुल रही हैं। क्या यही है नवा छत्तीसगढ़ का चेहरा? स्वास्थ्य और शिक्षा की तरह कृषि में भी आंकड़े बढ़े हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि आंकड़ों की माने तो खेती का रकबा बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है। इन सब के बढ़ने के साथ कुछ कम होना था तो किसान का दर्द, लेकिन आंकड़ों में रकबा और उत्पादन के साथ किसान का दर्द भी बढ़ता गया। 2000 में 37 लाख हेक्टेयर खेत थे, अब 48 लाख हैं, यानी कि करीब 10 लाख हेक्टेयर खेती का रकबा बढ़ा है। सरकारें बोनस की घोषणा करती हैं, पर भुगतान महीनों तक अटका रहता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश अब कर्ज का कटोरा बन चुका है। सिंचाई कवरेज भी बढ़ा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मिट्टी क्षरण चुनौतियां बनी हुई हैं। देश की आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य बनने तक छत्तीसगढ़ की पहचान बन रहे हैं। रिपोर्ट कहती है छत्तीसगढ़ में जंगल बढ़े हैं, लेकिन जमीन पर पेड़ गिरते हैं, गांव उजड़ते हैं और कंपनियां कोयला ले जाती हैं। हसदेव और तमनार के जंगल जलते हैं, पर रिपोर्ट में हरियाली बढ़ जाती है। आंकड़ों में हरियाली, जमीन पर बेरुखी, यही है सरकारी ग्रीन मशीन का असली रंग। दरअसल छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके वनांचल हैं,
और हसदेव तमनार वनों की कटाई भी राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ बनने के समय सन 2000 में लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र थे। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल 44% था, यानी कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्र के 44% हिस्से में जंगल थे। अभी के हालात की बात करें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR के दिसंबर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 55,811 वर्ग किलोमीटर में जंगल है। हालांकि ये जो वन बढ़ने के आंकड़े ISFR ने पेश किया है वह हसदेव और तमनार के जंगलों की कटाई के पहले के हैं, यानी कि यह रिपोर्ट 2023 की है। जंगलों की कटाई के बाद का जो आंकड़ा आएगा शायद वह आपको चौंका दे। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के नाम से भी जाना गया। एक वक्त था कि जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की राजधानी हुआ करता था। अब नक्सलवाद घट रहा है पर डर बचा हुआ है। बस्तर में फौज तो पहुंच गई, विकास अभी भी नहीं पहुंचा है। लेकिन नक्सल क्षेत्रों से अलग छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बल देश में सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा फोर्स इस दौरान बस्तर में है। इसका असर है कि बस्तर में बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में सुरक्षा की बात करें तो स्थिति गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर पुलिसकर्मियों का अनुपात स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 269 है। इसका अर्थ है कि राज्य में प्रत्येक 370 व्यक्तियों के लिए एक पुलिसकर्मी का पद स्वीकृत है। ये तो स्वीकृत पद हुए, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो 217 ही काम कर रहे हैं, यानी कि स्वीकृत से करीब 50 पुलिसकर्मी कम है। अगर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 15,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को सबसे पहले राष्ट्रीय पहचान मिली बिजली में, जब छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाने लगा। राज्य बनने के बाद 3 सालों में सरप्लस बिजली राज्य बना। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय लगभग 40 से 50% घरों तक बिजली की पहुंच थी। 2024 में 99% घरों तक बिजली पहुंचने का दावा रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 100% कवरेज के करीब है, लेकिन कई गांवों में आज भी अंधेरा सरकार के वादों जैसा गहरा है। 2000 में छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन 1300 मेगावाट था और डिमांड भी करीब इतनी ही थी। छत्तीसगढ़ का अपना बिजली बोर्ड बना तो साल भर के भीतर बिजली सरप्लस राज्य बन गया। लेकिन 25 वर्ष बाद अब 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि डिमांड 7000 मेगावाट है। सरप्लस वाले राज्य की हालत यह है कि अब छत्तीसगढ़ को बिजली NTPC और प्राइवेट कंपनियों से खरीदनी पड़ रही है। ताज़ा हालात पर नजर डालें तो बिजली बिल भी लोगों का दिल दहलाने लगे। छत्तीसगढ़ जब बना तो जिले 16 थे। 25 सालों में जिले 16 से बढ़कर 33 हुए। प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने की बात हुई, लेकिन क्या आम जनता के काम आसान हुए? राज्य गठन के समय से लेकर करीब 7 सालों तक 16 ही जिले थे। इसके बाद लाल आतंक से जूझ रहे बस्तर संभाग में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहले कार्यकाल के दौरान सबसे पहले प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने के लिए 2 जिलों का निर्माण किया गया। दक्षिण बस्तर कहे जाने वाले दंतेवाड़ा से अलग होकर बीजापुर मई 2007 में नया जिला बना, तो बस्तर जिला से अलग होकर अबुझमाड़ वाले नारायणपुर को भी जिले के तौर पर पहचान मिली और दूरस्थ अंचलों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ी। इसके बाद करीब 5 साल बाद जनवरी 2012 में 9 जिलों का निर्माण हुआ। इसमें बस्तर के साथ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में नए जिलों का निर्माण किया गया। बस्तर में सुकमा और कोंडागांव को जिला बनाया गया, तो रायपुर संभाग में गरियाबंद और बलौदाबाजार, दुर्ग में बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर में मुंगेली और सरगुजा संभाग में सूरजपुर और बलरामपुर को नया जिला बनाया गया। इस तरह 27 जिले हो गए। 2018 से लेकर 2023 तक भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 6 नए जिले बनाए गए। 28वां जिला बना गौरेला पिंडरा मरवाही। इसके बाद 2022 में सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, मरीनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी नए जिले बने। 25 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 33 हो गई। इस विस्तार ने प्रशासनिक पहुंच को गहराई तक पहुंचाया। आज एक जिला एक पहचान की अवधारणा पर काम हो रहा है, जिससे हर जिले को उसकी विशिष्ट पहचान मिले। 25 साल में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा, खदानों की चमक भी और खेतों की सूखी मिट्टी भी। आंकड़े चमकते हैं, लेकिन हकीकत थकी हुई है। शराब की दुकानों से राजस्व तो बढ़ा, पर समाज खोखला हो गया। स्कूल बंद हुए, अस्पताल डॉक्टरों से खाली पड़े हैं। राजधानी के महलों में बैठी सरकारें विकास के आंकड़े दिखाती हैं, पर गांव के लोग अब भी अपने हक की कहानी सुनाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अब भी चुनौती है। किसान भी परेशान है। यही है 25 साल का हिसाब। छत्तीसगढ़ की असली कहानी आंकड़ों में नहीं, उन चेहरों में है जो अब भी इंतजार कर रहे हैं उस वादे के पूरे होने का जो 1 नवंबर 2000 को किया गया था। जय जोहार।